द्वारकाधीश जब हुए हैं तो अनुपम छटा है, बढ़िया अपनी सभा में विराजमान है। एक तरफ मंत्रीगण बैठे हैं, एक तरफ वसुदेव जी विराजमान है। द्वारका में बड़ा ठाठवाठ है भगवान का। हमारे बीच में भी कन्हैया आ गए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारकाधीश भगवान की। धीरे धीरे कुछ समय बीता। समय जब बीता महाराज रेवत की पुत्री है रेवती, उनको समझ में आ जाएगा। और महाराज रेवत जो थे वो त्रेता युग के थे, लेकिन धोखे से द्वापर में आ गए। जिनने भागवत सुनी होगी वो समझेंगे इसको। चलो थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। युद्ध करते करते युग बीत गया। एक पुत्री थी। सबकी जो ऊंचाइयां होती हैं मनुष्यों की वो घटती हैं और घटती जा रही हैं। सतयुग में कुछ और थी, त्रेता में कुछ और है, द्वापर में कुछ और है और कलयुग में कुछ और है। कलयुग की तो कहानी ही अलग है। बड़ी लंबी ऊंची पूरी महाराज रेवत की पुत्री रेवती। रेवत महाराज पहुंचे ब्रह्मा जी के यहाँ। कहा ब्रह्मा जी त्रेता में युद्ध में लगा रहा, वास्ते कोई सुयोग्य वर बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो द्वापर चल रहा है और ये कन्या है त्रेता की, अगर अभी इसका विवाह हो सकता है तो बलभद्र जी हैं, वो अपने हल से इसको छोटा करके इसके साथ विवाह कर सकते हैं। तो कहा ठीक है। महाराज रेवत आए द्वारका। बलराम जी ने रेवती को छोटा किया और बलराम जी का विवाह हो गया रेवती के साथ। बड़ा भारी आनंद हुआ। धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता, कुंडलपुर नाम का एक नगर था, जिसके राजा महाराज भीष्मक थे। रुक्मणी विवाह। महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी। महाराज भीष्मक के बड़े लड़के का नाम था रुक्मी। देखिए लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण अवतार लेके आते हैं तो लक्ष्मी का जन्म नहीं होता, लक्ष्मी का प्राकट होता है। सीता जी आई भूमि में से, ऐसे ही रुक्मणी कमल के फूल पे मिली है महाराज भीष्मक को। क्या हुआ, एक दिन की बात है, महाराज भीष्मक और उनकी पत्नी विहार करने के लिए निकले थे। सरोवर में एक कमल का पुष्प था, उसमें रुक्मणी जी लेटी थी। जैसे ही महाराज भीष्मक ने देखा कि ये कन्या तो बड़ी अद्वितीय है, कहा देवी मैं भगवान से नित्य प्रार्थना करता था कि एक बालिका हो जाती, क्योंकि 5 पुत्र हैं महाराज भीष्मक। पुत्रियां भाग्य से होती हैं, भाग्य से पुत्रियां होती है। हर किसी के भाग्य में पुत्री नहीं होती। हर पिता के भाग्य में पुत्री नहीं होती, पुत्रियां तो भाग्य से होती। तो कहा कितनी सुंदर पुत्री है, कमल के उस पे लेटी थी। तो महाराज भीष्मक ने अपनी पत्नी से कहा देवी देखो, मैं भगवान के सामने डेली प्रार्थना करता था कि हे प्रभु 5 पुत्र हैं, काश एक पुत्री और हो, लेकिन आज भगवान ने हमारी सुन ली। तो कहा मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। दोनों उसको साथ में लेकर आ गए अपने महल। बड़ा अच्छा लालन पालन किया महाराज भीष्मक ने, क्योंकि जब उस पुत्री को वो देखते थे तो साक्षात लक्ष्मी जी दिखती थी उसको।
विचार आया कि इसके योग्य वर कहाँ प्राप्त करूं, क्योंकि जैसे सीता जी के लिए राम जी मिल गए थे, तो महाराज भीष्म विचार कर रहे हैं कि काश द्वारकाधीश के साथ इसका विवाह हो जाता। लेकिन कहते हैं ना कि अपन कुछ सोचे लेकिन होता कहाँ है। व्यक्ति योजनाएं बनाता है वर्षों की, इतनी योजनाएं बन जाएंगी कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी मर्जी के बिना तू पलक भी नहीं झपका सकता। तेरे हाथ में कुछ नहीं है बंदे, जो करूंगा मैं करूंगा। बढ़िया शिक्षा दिलाई, दीक्षा दिलाई, पुत्री का लालन पोषण बहुत अच्छे से किया। जो रुक्मी नाम का पुत्र था, उसने कहा पिताजी मैंने सोचा है कि शिशुपाल के साथ मैं अपनी बहन का विवाह कर दूं। एक स्वयंवर रख लेते हैं, स्वयंवर में सभी राजाओं को बुला लेंगे और रुक्मिणी जो है वो शिशुपाल के गले में माला डाल देगी। इतनी बात पता चली रुक्मिणी को, रोते हुए भाभी के पास पहुंची कि भाभी मैंने सुना है कि भैया मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहते हैं। तो कहा मैं अपने तन और मन से कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ, कृष्ण के अलावा मेरा कोई पति हो नहीं सकता। तो भाभी ने कहा चिंता क्यों करती हो, एक पत्र लिखो, द्वारकाधीश है, सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे। तो रुक्मिणी ने सोचा कि मैं पत्र लिखूं लेकिन अच्छा लगेगा क्या। तो कहा पत्र लिखो तो वो निश्चित ही आएंगे। तो रुक्मिणी ने 7 श्लोक में पूरा पत्र लिखा। स्वप्ने पश्यन्ति या कांतं धन्यास्ता सखीयोषितः अस्माकं तु गले कान्ते गता निद्रापि वैरणी। पत्र में क्या लिखती है देखना आप। रुक्मिणी जी पत्र लिख रही हैं कि हे द्वारकाधीश, मुझे पता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन सच बताऊं, ऋषि मुनि संतों के मुख से मैंने आपके बारे में सुना है, इसलिए मैं आपको जानती हूं। मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने सिर्फ सुना है और सुन के ही मैं आपसे प्रेम करने लगी हूं और मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं। इसलिए हे प्रभु, मैं चाहती हूं कि सिंह के हिस्से का भाग कोई गीदड़ ना ले जाए, क्योंकि शिशुपाल से मेरा विवाह होना तय हो गया है और मैं चाहती हूं कि आप आएं और मुझे यहां से लेके जाएं। ऐसा पूरा पत्र बना के रुक्मिणी जी ने तैयार कर दिया। एक ब्राह्मण को बुलाया और पाती लपेट के ब्राह्मण के हाथ में रख दी। अब जब ब्राह्मण के हाथ में रखी, कहा तुम जाओ और सीधा द्वारकाधीश के हाथ में ये पत्र पहुंचा देना। ब्राह्मण देवता सुबह निकल गए द्वारका के लिए। भगवान बैठे थे राज्यसभा में। इनको ने कहा कि कोई ब्राह्मण आया है, तो कहा ब्राह्मण आया है, कहां से आया है? कहा कुंडलपुर से आया है। तो कहा ब्राह्मण को रोका क्यों? एक बहुत अच्छी बात है, ब्राह्मण जैसे ही आते थे तो भगवान ने कह के रखा था कि देखो भाई ब्राह्मण आए तो उनका ससम्मान करके उन्हें अंदर लाया जाए। ऐसे ही कल सुदामा चरित्र भी है। अरे ब्रह्मा जी को 3 दिन लगते थे भगवान से मिलने के लिए द्वारका में। पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, तब ब्रह्मा जी पहुंचते थे कि आज हमें भगवान से
मिलना है। तो कहा ब्राह्मण को इंतजार नहीं करवाया जाता, इसलिए स्वागत के साथ उनको अंदर लेके आओ। कहा बताइए क्या कार्य है? तो कहा महाराज हम कुंडलपुर से आए हैं, हमारी राजकुमारी जी ने एक पत्र लिखा है आपके लिए। तो कहा पत्र लिखा है? तो कहा पढ़ के सुनाइए। तो कहा आपको देने के लिए बोला है। तो जैसे ही पत्र दिया है भगवान कृष्ण को उस ब्राह्मण ने, भगवान ने पत्र खोला और पूरा पढ़ रहे हैं जो जो उसमें लिखा था कि आप अति शीघ्र आए, नहीं तो मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ हो जाएगा। भगवान ने कहा अब तो देर नहीं करनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जो उनका सारथी था ना, उसका नाम था दारुक। आपने सुना होगा अर्जुन के सारथी तो भगवान बने थे, लेकिन भगवान के भी एक सारथी थे और उनका नाम है दारुक। दारुक को बुलाया, कहा दारुक रथ निकालो, और रथ ऐसा होना चाहिए कि जो हवा की भांति चले। रथ तैयार किया। पंडित जी ने कहा प्रभु हम जाएं। कहा नहीं, साथ में ही तो चल रहे हैं, रुको, साथ में ही चलिए आप हमारे। रथ तैयार हुआ, ब्राह्मण को बिठाला रथ में और भगवान बैठ गए। अब जैसे ही निकल रहे थे इतने में आ गए बलराम जी। कन्हैया मन में विचार कर रहे कि हे भगवान 10 मिनट और नहीं आते तो हमारा रथ जो था वो निकल जाता, अब हम इनको क्या कहेंगे, क्योंकि बलराम जी बड़ा स्नेह करते हैं कन्हैया से। तो कहा आप शायद यह कीजिए जाने देंगे। तो कहा कन्हैया कहाँ जा रहे इतने सुबह सुबह? तो कहा भैया कुंडलपुर जा रहे हैं। जैसे ही कुंडलपुर का सुना तो बलराम जी को लगा कि कन्हैया बड़ा हो गया है, क्योंकि रुक्मणी का स्वयंवर है वहां। तो कहा ठीक है। तत्काल सेनापति से कहा कि अच्छे अच्छे जो सैनिक हैं वो इनके पीछे भेजना और मैं खुद भी चलूंगा, क्योंकि वहां बड़े बड़े शिशुपाल है, दंतवक्र है, ऐसे राजा वहां पहुंचेंगे, ऐसा ना हो नहीं तो कन्हैया अकेला पड़ जाए। भगवान ने अपना रथ जो था वो आगे बढ़ा दिया। पंडित जी साथ में बैठे थे। यहां जो था पूरी तैयारी थी। रुक्मी को डर था कि ऐसा ना हो नहीं तो वो ग्वाला कन्हैया आए और यहाँ उपद्रव आके करे, क्योंकि शिशुपाल से उसकी मित्रता थी और शिशुपाल जो था वो कन्हैया का परम शत्रु था। पूरी व्यवस्था लगा के रखी है कि कोई दिक्कत ना हो। लेकिन क्या होता है, जब विवाह होता है तो कन्या पूजन के लिए लड़कियां मंदिर जाती हैं। तो रुक्मणी जो है वो मंदिर गई है, मंदिर जाने वाली हैं, लेकिन उनके साथ 10,000 सखियां और 10,000 सैनिक। कहा तब ये जाएंगी। कहा ठीक है। भगवान यहाँ से चले जा रहे, वहां से रुक्मणी 10,000 सैनिकों की निगरानी में वहां से मंदिर के लिए प्रस्थान करती हैं। भगवती जगदम्बा के सामने खड़ी हो जाती हैं और जगदम्बा से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, आप तो सबके मन की बात जानती हो, आप मेरे भी मन की बात जानती हो, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि कृष्ण को मैंने अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या प्रार्थना करती है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय जय गिरिवर राजे किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, जय
बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। इस प्रकार प्रार्थना कर रही है रुक्मणी की, हे माता आप तो सबके अंतःकरण की बात जानती हो, आप मेरे मन के भाव को भी समझती हो, इसलिए मेरे मन में जो कुछ है आप पूर्ण करिए। एक फूल गिरता है, आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कहा कि रथ जो है सीधा मंदिर के सामने खड़ा करना। भगवान का रथ पहुंचा मंदिर के सामने। 10,000 सैनिक थे, लेकिन भगवान की छटा पे सब मोहित हो रहे हैं। एक सैनिक कहता है कि आहा कितना सुंदर श्रृंगार है। एक कहता है इनके बाल कितने घुंघराले हैं। एक कहता है मतवाली हाथी चलता है। सब सैनिक जो थे वो मोहित हो गए, क्योंकि भगवान थे ही इतने सुंदर। तो कहा कौन है जी? सामने थी कहा रुक्मणी आइए। सब मोहित हैं। रुक्मणी जी आई और भगवान ने हाथ पकड़ के रथ में बिठा दिया। अब सैनिक जो थे वो तो सिर्फ निहार रहे थे कि पता नहीं ये राजकुमार कहां से आया है। ऐसा लग रहा है कि राजकुमार नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। कितनी अद्भुत छटा है। रुका और हवा के वेग से जो था वो रथ को वहां से निकाल दिया। रुक्मी को पता चला कि हमारे यहाँ जो कृष्ण आया था और हमारी बहन को यहाँ से लेके जा रहा है। रुक्मणी ने अपनी पूरी सेना भगवान के पीछे लगा दी। दोनों चले जा रहे हैं। आगे पहुंचे तो रुक्मी कहता है कि अरे ग्वाले, मैं अपनी बहन को ऐसे तुझे नहीं ले जाने दूंगा। कई प्रकार की बातें रुक्मी ने भगवान से कही। निश्चित ही मिलना चाहिए। कहा रथ रोको। रथ जैसे ही रुका है, रुक्मी और भगवान के बीच में युद्ध हुआ। भगवान ने रुक्मी को परास्त किया और एक क्षण के लिए तो ऐसा लग रहा था कि रुक्मणी का ये प्राणांत कर देंगे, लेकिन रुक्मणी ने भगवान को रोक दिया कि जैसा भी है आखिर है तो भैया। कहा हे प्रभु, इसको आप क्षमा कर दो। मुंडन करवाया नहीं, कहा जा हमने तुम्हें क्षमादान दिया। इतने में आ गए महाराज भीष्मक। भीष्मक ने कहा कि प्रभु इसकी गलती जो भी है उसको आप क्षमा करें, आपसे माफी मांगता हूं और मुझे विश्वास है आप भक्तवत्सल हैं और मैंने शुरू से अपने हृदय में यह कामना की थी कि मेरी पुत्री का वर जो हो। पूरी तैयारियां हुई विवाह की। हमारे बीच में भी कन्हैया और रुक्मणी जी यहाँ बैठे हैं, तो जयमाला के माध्यम से इनका विवाह हम सभी लोग संपन्न करवाएंगे। हृदय पदम्मा ऐसे वर को क्या करो, जो जन में और बनी गिरधर दो, जरा सुंदर सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो जरा सुंदर सजा दो, लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर
सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी पीली रे सगाई, गुरु ने मेरी किनाई। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी पीली रे सगाई, गुरु ने मेरी पीली रे सगाई। तुमको लगे हमें बतों करा दो, तुमको लगे हमें बतों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगनाही चोले, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगनाही चोले, ऐसा बनो दुल्हा जो कबहू ना चोले, ऐसा बनो दूल्हा की कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। बड़े विधि विधान के साथ महाराज की इस वक्त अपनी पुत्री का कन्यादान कृष्ण के हाथों में कर दिया। कन्यादान जैसे किया, कई हजार गौएं दे दी कन्या दान के साथ। अच्छा, गाय जो है वो साक्षात माता है, गाय को माता ही समझिए, क्योंकि गौ के शरीर में ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो गाय के अंग में नहीं है। गाय का दान कर रहे हैं, कन्या का दान किया, भगवान कृष्ण को बहुत कुछ दिया। रुक्मणी जी को लेके भगवान आ गए द्वारिका। बढ़िया द्वारकाधीश जो हैं अपने परिवार के साथ निवास कर रहे हैं। धीरे धीरे समय बीता। जब समय बीता तो रुक्मणी जी को पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मणी जी के साथ। भगवान के हुए हैं 16,108। विवाह की श्रृंखला जो है वो बड़ी भारी लंबी है, लेकिन 16,108 और अभी एक हुआ है, और बाकी के विवाह हम सोच रहे हैं कि कल नहीं हो पाएंगे।
शहनाइयों की सदा दे रही है, खुशी की मुबारक घड़ियां आ गई है। हो तू लगे दुनिया सब हर बार सामने, हो तू लगे दुनिया सब हर बार सामने। और आइए मीठी मीठी ताली के साथ सभी गाएंगे। सिंगार सावरे मेरा किसने किया सिंगार सावरे, मेरा किसने किया सिंगार सावरे। तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे, तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे, दुनिया सा हर बार सावरे। मेरा किसने किया सावरे, मेरा किसने सिंगार सावरे मेरा किसने किया सावरे, मेरा किसने पर मलिया गिर चंदर केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदर केसर तिलक लगाया। और मुकुट गानों में कुंडल चित्र बहुत बगानों में चित्र बहुत बरसाया। ओ तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे, तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे। तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे, तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे। अच्छा विवाह की खुशी सिर्फ इनको आप लोगों को नहीं है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए और मस्ती में झूम देंगे गाएंगे सभी। मेरा किसने किया सिंगार सावरे। और तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे, तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे। तू लगे दुनिया सा हर बार सावरे। किया गलिया जुद जुद कर सुंदर हार बनाया, भागो के गलिया जुद जुद कर सुंदर हार बनाया। कभी तो सदा वो जिसने तुझे सजाया, रे सलाम हाथ सजा इसने तुझे सजाया। बजाता रहे तू हर बार सावरे, बजाता रहे तू हर बार सावरे। तुझे किया
11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। भजन और क्योंकि हमारे द्वारकाधीश भगवान के सामने जो है इनको नृत्य करना है। एक बार और आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, 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 ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, ओ शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आइए हम सभी मिलकर आरती
बन मेरे एक गोपी तुम हो कन्हैया तुम हो बन मेरे जीने लगे आत्मा मेरी गोपाल कृष्ण करो आरती मेरी आरती करो आरती तेरी गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी हर तोर बाणम सद्गुरुदेव भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीलेतम जगन्माता श्रीलेतम जगन्माता श्रीलेतम जगन्धात्री जगन्देवास्तावधर्मानुमान्या सन्नादेहनागं महिमानः सुजन्तपूर्वे सात्म्याः सन्देवाः आमे स्वरूपै प्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ओम साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराजमाधिपतमयम् समन्तपर्याय सर्वभो महासर्वाय भयन्तादा पराो भगवतो बाहुर्दं सुदारो संवाहयान्तमुत्रं वर्धते ध्यावाभो मे गणदेवैकः तदपुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे सोदानन्दनाय धीमहि तन्नः गुणप्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भानियो पुष्पाञ्जलिनाधत्तघारा परमेश्वर प्राणवसोत्तमाय नमः जनार्दनन्दे समर्पयामि समर्पयामि गौरी भागवत प्राण की जय हो अपने स्थान पर एक परिक्रमा करने सभी लोग यानी कानी जपा पाहे जन्मांतरदान चोदान और काली कमली वाला मेरा याद है काली कमली वाला मेरा याद है तेरे मन का याद है काली कमली वाला याद है वो काली कमली वाला मेरा याद है मेरे मन का याद है काली कमली वाला मेरा याद है बड़ा दिलदार है तू मेरा यार है बड़ा दिलदार है तू मेरा यार है
बड़ा दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, तेरे दिल का काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। हमारे गुरुदेव की बहुत दिन से फरमाइश थी कि एक भजन मां दरबार के चरणों में भरोसे
दैया डाल दई रे मैया डाल दई ओ डाल दई रे दैया डाल दई मैया डाल दई मैंने तो तेरे रखता तो तेरे और तो तेरे मनो से बाहर अमर में नैया डाल गई मैंने तो मेरे मनो से बाहर अमर में नैया डाल गई काहे की नैया बनी माया काहे की नैया बनी काहे की नैया बनी माया काहे की नैया बनवाया काहे की नैया बनी माया काहे की नैया बनवाया हमारे लहर पतवा अमर में नैया डाल गई मैंने तुम्हें मानो से बाहर अमर में नैया डाल गई खुदा मैया खुदा मैया ऐसी तो मेरे जैसे मैं जदूदा की नार रे नर्मदा मैया चंदन की नैया बनी माया चंदन की नैया बनवाया चंदन की नैया बनी माया चंदन की नैया बनवाया डाल मतवार खबर दे नैया डाल गई भरोसे अमर में नैया डाल गई डाल गई 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 नैया डाल गई मैंने तो तेरे भरोसे बाबा अमर में नैया डाल गई मैंने तुम्हें भरोसे बाबा अमर में नैया डाल गई मैंने तो तेरे भरोसे बाबा अमर में नैया डाल गई मैंने तो तेरे भरोसे बाबा अमर में नैया डाल गई 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 मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा तेरा नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे शाम मुरली वाले
हर नैन में श्याम समाई गयो अरे मोहे प्रेम को रोग लगाए गयो बलिहार प्यारे बलिहार
पूछना है, क्या पूछना है? अरे तो है अलविदा मुझे तो वाला, जिसकी दीवानी करती है माला। पूछना है, पूछना है, पूछना है। रस्ते से मनोरी राधा रानी मरने का तुम्हारा कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार शरण प्यारे कैलाश के निवास नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण प्यारे नमो बार बार हो, 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 आयो शरण प्यारे नमो आयो शरण प्यारे नमो बार बार हो। कैलाश के निवास नमो बार बार हो, बार बार हो। आयो शरण प्यारे बोले बार बार हो, आयो शरण प्यारे नमो बार बार हो, आयो शरण प्यारे नमो बार बार हो, आयो शरण प्यारे नमो बार बार हो। हो दीवाना राधे दीवाना राधे दीवाना राधे भूली वाला शाम दुनिया दुनिया
हम करवाना